नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए यानी कि एक्वेरियंस के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। साल के आखिरी 2 महीने बचे हैं। मुझे पता है आप लोगों को बहुत उम्मीद है कि ये महीने जो हैं आपके जीवन में कुछ खास विशेष परिवर्तन, कुछ बदलाव जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे में इस महीने की और ज्यादा ऊर्जा को सकारात्मक कैसे करना है, अपने लिए और फेवरेबल एंड पॉजिटिव कैसे बनाना है, उसके लिए क्या विशेष रेमेडीज आपको करनी है, आज के वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि इस महीने के पंचांग में क्या कुछ खास है। इस महीने हो रहे ग्रहों के गोचर से आपकी राशि पर डायरेक्टली किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है और ये प्रभाव आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप्स को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम इन डिटेल बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुंभ राशि की जब हम बात करते हैं तो आप शनि देव की स्व राशि हैं। इस समय के दौरान आप शनि की 7.5 से भी प्रभावित हो रहे हैं और क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी होकर इस महीने के दौरान रेट्रो मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके जीवन में उथल पुथल जो है वो बन ही रही है। इसी के साथ आपकी राशि से द्वितीय भाव में यानी कि क्योंकि मीन राशि में रेट्रो होकर वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो धन संबंधित परेशानियां जो हैं काफी सारे लोगों ने, कुंभ राशि वालों ने इस महीने के दौरान देखी होंगी और विशेष करके थोड़ा सा इनको शारीरिक रूप से भी कुछ पीड़ा जो है उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 28 नवंबर को इस महीने के दौरान शनि देव जो हैं वो रेट्रो मूवमेंट त्याग कर यानी कि मार्गी राह पे चलने लग जाएंगे, तो उससे आपकी हेल्थ में जो भी परेशानियां आ रही थी या फिर अटका हुआ जो भी धन था, फंसा हुआ जो भी पैसा था, वो आपको शायद वापसी मिलने के संकेत जो हैं वो इस महीने के दौरान प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि धनतेरस के पर्व यानी कि 18 अक्टूबर को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपनी उच्चस्थ राशि में गोचर करके कर्क राशि होती है वहां पे गोचर किया था, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो छठे भाव की राशि है। और छठे भाव में नेचुरली जब बेनिफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं तो ये बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव जो है वो नहीं डालते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जो इस समय के दौरान नौकरी में जॉब करते हैं, नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग जो किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए आपको आपके सीनियर्स से कुछ अच्छा सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली इस समय के दौरान मिलते हुए नजर आता है। तो ये एक आपके लिए सकारात्मक पॉइंट जो है, आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट जो है इस महीने के दौरान साबित हो सकता है। तो उनकी सलाह जरूर लीजिएगा इस समय के दौरान। और किसी भी प्रकार से, क्योंकि 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्रीय चाल में भी चले जाएंगे, तो इसीलिए अपने सीनियर्स की बात को किसी भी तरीके से नजरअंदाज मत कीजिएगा। उनकी सलाह को वाकई में आप कंसिडर कीजिएगा और महत्वता दीजिएगा, ताकि वो जो आपको गाइड कर रहे हैं हो सकता है उससे आपको काफी ज्यादा लाभ जो है इस महीने के दौरान देखने को मिलेगा। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल इस महीने के दौरान अपनी स्व राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो आपकी राशि से दशम भाव की राशि है। ये कर्म भाव की राशि है और यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट होना काफी ज्यादा अच्छे प्रभाव जो है वो आपके लिए डाल सकता है। इस भाव में मंगल की प्लेसमेंट आपके बिजनेस एक्यूमेन को काफी अच्छा करेगी। वो लोग जो व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ सकती हैं इस महीने के दौरान। व्यवसाय वृद्धि के लिए आपको कुछ अच्छे लोगों के साथ आपका संपर्क हो सकता है, उठना बैठना हो सकता है, जो आपके कार्य में आपको काफी ज्यादा सफलता भी प्राप्त करवाएंगे, जो आपको आपके कार्य में काफी अच्छा सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। शुक्र ग्रह भी इसी राशि में मंगल के साथ युति कर रहा है वृश्चिक राशि में, तो अगेन आपके दशम भाव में ये जो प्लैनेट्स हैं वो प्लेस्ड हैं। साथ के साथ में इस महीने के दौरान यहाँ पर 23 नवंबर तक जो है वो सूर्य बुध की स्थिति और साथ में शुक्र और मंगल यानी कि चतुर्ग्रही योग दशम भाव में आपके बन रहा है, जिसमें से हम अधिकतर प्लैनेट्स जो देख रहे हैं वो क्रूर नेचर के हैं। तो ऐसे में जब ये प्लैनेट्स यहाँ पे युति करते हैं तो ये आपके लिए आपके बिजनेस लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट करता हुआ नजर आता है। वो लोग जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बड़े लंबे समय से एक आइडिया अपने दिमाग में उन्होंने फिट कर रखा है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था या वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों के लिए ये समय जो है वो विशेष करके बहुत खास है, क्योंकि आपको वो सपोर्ट मिल सकती है, आपको वो गाइडेंस मिल सकती है, आपको वो ऊर्जा मिल सकती है, जिससे आप अपना ये जो नया व्यवसाय, अपना बिजनेस, अपना कार्य जो शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
इसी के साथ वो लोग जो कुंभ राशि से प्रभावित होते हैं, आपके लिए बुध ग्रह जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुध ग्रह इस महीने के दौरान सबसे पहले 7 नवंबर को वक्रीय होगा दशम भाव में ही। वक्रीय होने के पश्चात 23 नवंबर को वो यहाँ से गोचर करेगा आपके भाग्य के भाव में। भाग्य के भाव में रेट्रो होकर बुध ग्रह जब गोचर करेगा तो आपको दो चीजों पर विशेष करके नियंत्रण रखना है। बुध है वाणी का कारक और बुध है बुद्धि का कारक। ऐसे में आपकी वाणी और आपके निर्णय दोनों में ही थोड़ी सी आपको उथल पुथल जो है वो देखने को मिलेगी। इसी वजह से हो सकता है कि आपके फादर, क्योंकि नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव है और पिता के साथ संबंधों का भाव है, यहाँ पर बुध ग्रह का वक्रीय होना हो सकता है कि आपकी वाणी के द्वारा या फिर आपके विचारों में आपके पिता के साथ कुछ मतभेद जो है वो पैदा कर सकता है। लेकिन आपको प्रयास यही करना है कि जो भी आपसे बड़े हैं उम्र में, जो भी आपको सलाह देने का प्रयास करे हैं, उनकी सलाह को सुनिए जरूर और प्रयास ये कीजिए कि अगर उसमें से कुछ अच्छी चीज है जो आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण साबित हो सकती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो अपनी ईगो को पीछे छोड़कर उनकी सलाह को जरूर लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, ताकि वाकई में जो कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सके। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो नवम भाव में रहने वाले हैं 16 नवंबर तक और उसके बाद में ये गोचर करने वाले हैं दशम भाव में। अगेन सूर्य पिता के कारक ग्रह माने गए हैं, नवम भाव में पिता के भाव में नीचस्थ होके प्लेस्ड हैं। इसीलिए आप लोगों की इस समय के दौरान अपने पिता के साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक जो है वो चल ही रही होगी। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा आपको उन्हें नहीं बोलना है या किसी भी प्रकार से उन्हें कोई भी मानसिक कष्ट पहुंचाने का आपको प्रयास ये करना है कि आप ना करें, ताकि उनके स्वास्थ्य पर भी इसका जो दुष्प्रभाव है वो ना पड़े। तो इस चीज का आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। राहु की आपके लग्न भाव में प्लेसमेंट होना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके गोल से डिविएट कर सकती है, आपके फोकस को बिगाड़ सकती है। इसी कारण से आपको प्रयास ये करना है कि जब आपको पता है कि आप खुद इस समय के दौरान डीफोकस्ड हैं, आप खुद अपने लिए अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो बड़ों की सलाह या वो लोग जो आपसे उम्र में या तजुर्बे में ज्यादा हैं, उनकी सलाह को लेना, समझना और फिर उस हिसाब से कुछ कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा नवंबर के महीने के दौरान। केतु की सप्तम भाव में प्लेसमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर से ऐसी भावना आएगी कि आप अपने पार्टनर्स पे, चाहे वो आपके व्यवसाय से जुड़ा हो या आपकी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा हो, आप में शक की भावना जो है वो पैदा कर सकता है। तो ज्यादा दूसरों पे शक आपको नहीं करना है, क्योंकि ये रिश्तों में मनमुटाव और तनाव बढ़ा सकता है। तो इसका भी आपको विशेष करके ख्याल रखना है। ऑल ओवर ये जो महीना है उसमें आपके लिए कम्युनिकेशन विल बी द की टू सक्सेस। जितना आप अपनी बात को अच्छे से दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे, अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से दूसरों के साथ साझा करेंगे, उतना ही बेहतर आपके रिलेशनशिप्स में, आपके संबंधों में आपको जो बेहतरी है वो होती हुई नजर आने वाली है। इसी के साथ में वो लोग जो लंबी दूरी की यात्रा सोच रहे हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके करियर पर कुछ जो असर है वो पड़ सकता है। तो कोई भी लंबी यात्रा पर अगर जाने का सोच रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार करके ही जाइएगा। करीबी लोगों के साथ आपकी कुछ गलतफहमियां जो है वो इस समय के दौरान बढ़ सकती हैं। तो अगेन कम्युनिकेट करना इस महीने के दौरान आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अपने स्वास्थ्य का भी, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, दोनों ही तरीके से आपको ख्याल रखने का प्रयास भी जरूर करना चाहिए। अब इस महीने के दौरान एक ऐसा उपाय, एक ऐसी रेमेडी जो आपके जीवन में वाकई काफी ज्यादा सकारात्मकता लेकर आ सकती है, वो क्या रहने वाला है। आपको इस महीने के दौरान पीले चावल जो है पका के ये बनाने चाहिए, लेकिन इसमें केसर और नारियल आपको अवश्य डालना है। नारियल आपको जरूर डालना है और इस मीठे चावलों का जो भोग है आपको ये लक्ष्मी नारायण को लगाना है। अपने मंदिर में आपको भोग लगाना है पहले सभी देवी देवताओं को, और फिर बृहस्पतिवार के दिन आपको इस रेमेडी को करना है और फिर उसके बाद आपको खुद इसे ग्रहण करना है। साथ के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको चावल जो है वो अपने घर पे नहीं बनाने चाहिए। तो इस रेमेडी को आप जरूर कीजिए हर बृहस्पतिवार नवंबर के दिन में, नवंबर के महीने में। तो वाकई आपको आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नजर आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।